हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है। तो बात ये आ रही है कि जो पूछा गया था यद सृष्टम इदम, इस जगत की सृष्टि कैसे होती है, कहाँ से होती है, कैसे होता है, बेसिकली कैसे होती है। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है कि भगवान कालम कर्म स्वभावम च, काल यानी कि गुणों का शोभक, कर्म जीवों का अदृष्ट और स्वभाव अर्थात उनकी विशिष्ट बद्ध प्रकृति। सब क्लियर है ना। मायेश यानी माया के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वैसा यहां पे कह सकते हैं महाविष्णु के द्वारा, माया स्वया अपनी माया के द्वारा, यदृच्छया स्वतंत्रता पूर्वक, आत्मन प्राप्तम, आत्मन का अर्थ है आत्मनि प्राप्तम, प्राप्तम मतलब स्थित, ये तीनों चीजें भगवान महाविष्णु में स्थित थी या स्थित रहती हैं, ऐसे कह लीजिए। विभुषु अपने को बहुरूप में करने से, अपने को बहुरूप में करने से बेसिकली जीवों के रूप में विस्तार करने से, जीवों को विभिन्न शरीर देने के लिए उपाददे भगवान के द्वारा अंगीकृत की गई, स्वीकार करी गई, प्रकट करी गई, ऐसे पुनः प्रकट कर गई। ये प्रपाजित अर्थ लिए। जैसे कोई पत्नी सो रही है तो पति उसको जगाता है, तो अब पत्नी जग के फिर ना कुछ सेवा करने लग जाती है, ये बात है। एक भक्त को कुछ कंफ्यूजन था कि आप पहले बोल रहे थे कि प्रकृति के ऊपर, इसमें नहीं प्रधान की स्थिति पे भगवान जीवों और काल शक्ति का क्षोभ करते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि काल शोभक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्षोभ भगवान अपनी दृष्टिपात के द्वारा करते हैं। गुणों में क्षोभ जीव नहीं करता है, गुणों में क्षोभ काल करता है। तो शायद अब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। गुणों में क्षोभ जीव नहीं करता है, वो काल करता है, काल शक्ति करती है। लेकिन अब क्या शब्द उपयोग करेंगे, जीवों को डाल देते हैं। डालने की संस्कृत क्या हो गया प्रपात बोलते ना, इम्प्रेगनेट कर देते, तो वो शोभन ही कहा जाएगा। अब उसको कुछ भी आप कहिए, आप अब इंग्लिश तो हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदी बोलेंगे तो शोभ ही कहा जाता है। उसमें डाल देते हैं जीवों को। लेकिन जीव प्रधान में विकार कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। और अगर सीधी बात समझ में आते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, प्रकृति के गुणों में भगवान काल शक्ति के द्वारा क्षोभ करते हैं और जीवों को भी उसमें गर्भस्थ करते हैं। अगर और क्लियर समझ में आना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। शायद मैंने किसी लेक्चर में बोल दिया हो तो ऐसा उनको कंफ्यूजन लग रहा हो, या फिर ऐसा मैंने बोला नहीं और सुन ली हो, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि जीवों को प्रधान में गर्भस्थ कर देते हैं और उस प्रधान का क्षोभ करते हैं काल के द्वारा। अब तो बहुत स्पष्ट हो गया, अगर दिक्कत हो रही है समझने में। उसके बाद महातत्व की सृष्टि होती है, उसके बाद अन्य विभिन्न शरीर आते हैं, उसको जीवों को दे दिए जाते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि जीवों का स्वभाव ना होता तो सबको अलग अलग शरीर नहीं मिलते, है कि नहीं। स्वभाव होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, तो उसके अनुसार शरीर मिल रहा है। और वह स्वभाव कैसे आया, कर्म तो पिछला किया गया कर्म, यानी प्रलय के पूर्व जो उसकी स्थिति थी, जो हिसाब बकाया रह गया था, वही हिसाब बकाया को आगे बिजनेस आगे ले करके वो जो कर्मानुसार है और अपने स्वभाव अनुसार जीवों को विभिन्न शरीर प्रदान किए जाते हैं। अब मेरे ख्याल से सारा विज्ञान समझ में आ रहा होगा। जो पहली बार कुछ लोग पहली बार भी आए, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप उसके लिए आते रही तो समझ में आएगा, नहीं तो प्रधान मतलब मुख्य ही समझ में आएगा। देख रहे थे 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे कि बोली, है ना। मैंने कई बार बोला प्रधान मतलब गांव का प्रधान नहीं देखा था, कल सामने हुआ ना प्रधान, हाँ मुख्य प्रधान मतलब मुख्य। आज नहीं आए, आज सारा ज्ञान ले लिए कल ना, सब पूरा हो गया, अब ज्ञान देने के लिए चले गए। एक चीज मैं नोटिस आज कर रहा था, आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हो तो प्रभुपाद जी थीम से कहीं अलग नहीं जाते, वही बात बोल रहे हैं। कुछ नई बात प्रभुपाद नहीं बोलते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम देह आत्मा हो, ये। लेकिन वो उस श्लोक पे अगर वो बोलना है तो वही बोलते हैं, और आप सीक्वेंस सुनते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो कथा अच्छी लगेगी जब समझ में आएगी, या फिर अच्छा लगता हो, शायद कुछ श्लोक अच्छा लगता हो, कुछ शब्द अच्छा लगता हो, लेकिन समझ में जब आएगी तो और अच्छी लगती है। तो उसके लिए सीक्वेंस में सुनना पड़ेगा। अब हम
पहले तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, जो पहली बार आए उनके लिए आवश्यक है बस वो सुनने से पवित्रता आती है, यदि कीर्तनम यदि श्रवणम, सुनने से पवित्रता आती है। और फिर आगे समझ लेगा, समझ भी सकता है शायद, लेकिन उसको नियमित रूप से सुनना पड़ेगा। मैं एक भक्त आए थे, हमने सुनना चाहते हैं, हमने कम से कम 6 महीना तो सुनिएगा तब कुछ बात समझ में आएगी। न समझते हुए सुनेंगे तब कुछ बात समझ में आना शुरू होगी। इज इट ओके? तो भगवान कैसा करते हैं? अब एक प्रश्न आएगा कि भगवान करते हैं तो यहां पे माया का ईश तो एक ही वचन में है ना, कि दो हैं इसमें? एक ही है। माया के ईश्वर एक ही है, और माया यहां पे सबकी ईश्वर है, सारे देवताओं को वही कंट्रोल कर रही है। तो माया के ईश्वर तो एक ही हुए। मैं उनको समझा रहा था, भाई ईश्वर तो एक ही है, परम ईश्वर, परम मतलब उनसे परे कुछ भी नहीं है। तो ये परम ईश्वर माहेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, अधोक्षज महाविष्णु, विष्णु नारायण राम, कुछ भी कह लीजिए, भगवान को विष्णु तत्व है वो, और कोई देवता भगवान नहीं है। प्रैक्टिकल आपके सामने बात रखी गई है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। मैं स्पेशली उस भक्त को बोल रहा हूँ जो अभी आज हमसे मिले थे, आज भी है वैसे क्लास में, तो ये बात समझाना होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ किसी को भगवान कह दे रहे हैं। हम सबको मानते हैं, लेकिन हम सबको भगवान नहीं मानते हैं। और हम इसलिए क्योंकि हम भागवत जानते हैं, भागवतम में भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान कहा गया है, और वही प्रमाण है भगवत गीता भागवत। हमको उनकी बड़ी अच्छी बात लगी थी कि हम गीता मानते हैं। मैंने कहा अच्छा गीता मानते हैं, तो गीता में तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है। मैंने एक उनके साथ ड्रामा किया। हमने कहा ये नरसिंह देखो मैं ड्राई फ्रूट ऑफर करता हूँ। ऐसे मैंने डब्बा खोला बड़े प्रेम से, हमने कहा ये लीजिए इसमें से सेब खाइए। तो वो ढूंढ लगे इसमें सेब कहाँ है। वो तुरंत ढूंढे, पहले तुरंत बोले कि इसमें सेब कहाँ है। वो तो उसमें कुछ काजू थे, ये थे वो थे, ऐसे करके थे। तो इसमें सेब कहाँ है? सेब तो सेब का आकार, सेब का स्वरूप और तटस्थ लक्षण जानते हैं ना आप, कि सेब कैसे दिखता है। इसमें तो सेब जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बड़े मैं जानबूझ करके प्रॉप यूज किया उनके सामने, ये इसमें तो सेब नहीं है। तो हमने कहा आपको पता है कि सेब क्या होता है, और ये नहीं पता होता है कि भगवान क्या, इसलिए सेब को तो आप ढूंढ रही हैं, तो इसमें तो सेब नहीं है, तो ड्राई फ्रूट है। तो सारे ड्राई फ्रूट को आप, किसी भी ड्राई फ्रूट को सेब मान सकते हैं। हाँ किसी को मान लीजिए आप, काजू बादाम कुछ भी नाम लीजिए, वो सब सेब हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो पता है कि सेब क्या है, पता है कि ड्राई फ्रूट का क्या है। कृष्ण तो परम रसमय फल है, बाकी किसी में कोई रस नहीं है। रस है तो भगवान कृष्ण में, रसो वाई सा। बाकी सब ड्राई फ्रूट है। भाई सब ड्राई फ्रूट है, कृष्णा इज द ओनली रसमय फल। तो इसलिए कृष्ण के अलावा कोई भगवान, ईश्वर है परम कृष्ण। ये झगड़ा, ये परेशानी चलती ही रहती है। यही तो हमारे इस अध्याय का विषय है। क्या आपसे भी, ब्रह्मा जी आपसे भी परे कोई व्यक्ति है? देव देव नमस्तु, सही तो बात चल रहा है। यह तो सृष्टम, किसने सृष्टि करी? तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान ने करी, मैं नहीं हूं। ब्रह्मा जी बोले मायेशा, तो यानी उस माया के ईश्वर ने करी है, उसका नाम रख लिए हैं, अधोक्षज रख चुके हैं। तो यानी मैं तो नहीं हूं ना, मैं मतलब ब्रह्मा जी नहीं है। ये ब्रह्मा जी का वचन स्पष्ट है, ठीक है। और जो लोग एकदम नए हैं वो पूछ सकते हैं कि भाई भगवान विभिन्न रूप से क्यों प्रकट होना चाहते हैं? तो जीव जो है भगवान महाविष्णु के शरीर में सोए रहते हैं, जो बद्ध जीव हैं, तो वह उनको इंद्रियां दी जाएंगी, उनको शरीर दिए जाएंगे, तब वह कुछ पुरुषार्थ करेंगे, धर्म अर्थ काम की बात करेंगे। करते करते जब बोर हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, या भगवान की भक्ति प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा। तो ये सब तभी होगा जब व्यक्ति शरीर प्राप्त करेगा, होश में आएगा। कहो पापा, पापा कहाँ हैं आपके? वो बेहोश है। तो ये तो कोई बहुत अच्छा परिचय नहीं हुआ। आपके पापा क्या करते हैं? बेहोश रहते हैं। बेहोश रहते कब से? 40 साल से बेहोश हैं। कैसा लगेगा आपको? आप बुरा नहीं मानेंगे। मान लो कोमा नहीं, कोमा हाँ कोमा कह लीजिए, कोमा तो खराब लग रहा है मतलब सुनने में, लेकिन मान लो आपके बच्चा क्या करता है? बेहोश रहता है। बेहोश रहता है, अरे 2-4 घंटा सोता है, उसमें तो निंदा हो जाती है। अब बेहोश ही रहे 24 घंटा, तो कैसा लगेगा? जो लोग माता पिता हैं वो बताइए। बच्चा कुछ खेले कूदे, कुछ छड़पड़ फड़पड़ करे, कुछ बाल नोचे, कुछ भी करे, अच्छा लगता है कि नहीं? सोता ही रहे बच्चा तो अच्छा लगता है क्या? अब आप लोग समझ पा रहे हैं, भगवान से रिलेट कर पा रहे हैं कुछ? बच्चा सोता है ना, बच्चा चाहे कुछ परेशान करे, चाहे कुछ करे, कुछ लगे कुछ कर रहा है कि नहीं। अब बच्चा सोता ही रहे तब, आई थिंक एनी वन कैन अंडरस्टैंड दिस। उठो, कुछ करो, है कुछ बातचीत करो, है कि नहीं मेरी बात? तो भगवान भी चाहते हैं सब जीव सो ही रहे, सोते ही रहेंगे क्या? बहुत और लंबा सोते हैं। ब्रह्मा जी की पूरी रात में सोते ही रहते हैं। मैं तो सृष्टि के बीच की बात कर रहा हूँ, सृष्टि के
मतलब भगवान की परम, ब्रह्मा जी की परम आयु बीत गई उसका तो कहना ही, उसके बाद कब सृष्टि होगी पता नहीं, लेकिन एक बीच में भी देखिए सोते ही रहते हैं। हम लोग को सोने की बड़ी आदत है। तो महाविष्णु में सो गए, उसके बाद फिर नींद पूरी होती, फिर गर्भोदय के साथ विष्णु में सो गए, और जब सृष्टि जागृत होती तब भी सो ही रहे हैं। कितना सोते हैं बताइए। इसीलिए महाप्रभु कह रहे जीव जागो गोरा चांद, बोले यही बीमारी, सो ही रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग को मौका मिले भगवान की भक्ति करने का और भोग करने का। तात्पर्य, इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। तो ये तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, साइकिल के समान है। प्रभुपाद को बहुत फोकस करेंगे। ऐसा हम लोग को लग रहा है कि हम सब कुछ पहली बार आ रहा है, सब कुछ पहला हो रहा है, सब कुछ नया है, बट नया कुछ नहीं। एवरीथिंग ओल्ड, सेम, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी की साइकिल बार बार चलती रहती है। यह जगत फिर वैसे ही बन कर आएगा। हम लोग को लगता जरूर है ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन एक्चुअली लिखना चाहिए ब्रेकिंग ओल्ड्स। सेम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मान लो कहीं युद्ध की बात हो रही है, क्या है वो? फियरिंग, भय, और बाकी सारे चीजों के बारे में आप जानते ही हैं। इसी की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उससे बाहर कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। बहुत होगा तो कोई कुछ मीमांसा करेगा, लेकिन घूम फिर करके बात इसी चारों चीज़ों में आ जाती है। आहार में, निद्रा में, भय, मैथुन, इसी बातों में चली जाती है। और देखेंगे इन सब बातों को करने में कठिनाई नहीं होती समझने में। अभी मैं बात करूं कि भाई कल चाउमीन कैसे बनेगा, हाँ तुरंत समझ में आ रहा है, लेकिन काल, कर्म, द्रव्य, कर्तृत्व, कारण, कार्य, ये कुछ नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि ये सब बातें करते नहीं हम लोग। तो बारंबार ये प्रलय होती रहती है, साइक्लिक चीज़ है। हम कल उदाहरण दे चुके थे, पिक्चर चलती ही रहती है, मैटनी शो ये चलते रहते हैं, फिर कल चलेगी, फिर कल चलेगी, ऐसे करके कई बार आप लोग, मतलब जो लोग बिल्लियाँ चूहे खाई हैं, मतलब एक बार पिक्चर देखा, दोबारा रुचि नहीं है। वही चीज़ तो देखना है। एटलीस्ट उस पिक्चर में दोबारा ज़्यादा रुचि नहीं होती है, जनरली स्पीकिंग। हो सकता है कोई बहुत रुचि हो तो बहुत बार देख ले, लेकिन अब सिनेमा हॉल में दोबारा अब नहीं जाएंगे उससे। बहुत होगा तो 2 बार देख लेगा, 3 बार देख लेगा। बहुत पगला हो तो कोई 40 साल देखेगा, बाकी तो नहीं होता ना, बहुत होगा। लेकिन ये पिक्चर हमने कितनी बार देखी है, जिसकी हीरो हीरोइन हम ही है कि नहीं, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अनादिकाल से फंसे, कभी चूहा हीरोइन बन रहे हैं, कभी चूही बन रहे हैं कि नहीं। व्हाट अबाउट दैट मूवी इन विच वी वर पिग्स, हॉग्स एंड पिग्स कर रहे थे, मॉल खा रहे थे, ये सब मच्छर बन करके छिपकली सब बन करके आ गए। विश्वास नहीं होता हम लोग को। यही प्रभुपाद जी आज सुबह मैं सुन रहा था, कह रहा था लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मानव जीवन कितनी दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जिसको बनाकर भगवान सुखी हो गए। तो बड़ा सुंदर बात है, बहुत कुछ कह सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमको अच्छा लग रहा है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। तो अब फोटो रखी गई आपके सामने, देख रहे ना कि इसकी कितनी महत्वपूर्ण सत्ता है। और कुछ व्याख्या करने की जरूरत है नहीं ना। ये एक ब्रह्मांड नहीं है महात्माओं, सारे ब्रह्मांड इस भौतिक प्रकृति के अंदर हैं। और आकाश, असीम आकाश कितना बड़ा है, वैकुंठ का, मतलब वैकुंठ जहां पे स्थित है। और उसमें आप स्पॉट कर लीजिए अपना घर, या जो 1 BHK 2 BHK कुछ। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, आर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। हमारे संग यही समस्या है कि इस जगत को हमने बहुत गंभीरता से ले रखा है। और आप ये देखते हैं कि इसके परिणाम क्या हो रहा है। ये समस्या सॉल्व करनी, प्राय हम लोग ऐसी भ्रुकुटी रहती है ऐसे करके, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये तो प्रॉब्लम है। और कभी आप कहेंगे कि मुझे बोर लग रहा है, तो बोरियत का क्या डेफिनेशन है? आज कोई प्रॉब्लम नहीं है अपेरेंटली। आपने देखा है कुछ हम लोग समस्या समाधान करने के अभ्यस्त हो गए हैं। आपका जॉब क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर। चाहे वो गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ समस्या सॉल्व करते रहता है। लेकिन मूल समस्या क्या है? मन मना भव मत भक्तो मदया जिमाम नमस्कुरु, इसको कर लें बस, तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आज बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन मन में आया था, बड़ा सुंदर था। मैं जब भक्त लोग कर रहे थे, मैं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अच्छा याद आ रहा है। वी नो द माइंड ऑफ गॉड। हमें भगवान का मन में क्या चल रहा है वो पता है, और कोई जादू नहीं है, भगवत गीता के द्वारा मालूम चल रहा है।
इज इट नॉट अमेजिंग? आपको पता है कि तेरे दिल की बात में जानो कहते ना सफोला एकदम से आ रहा है, लेकिन आपको स्पेक्युलेट नहीं करना है। भगवान जानते हैं कि मैं बताऊंगा नहीं तो नहीं जानेगा, बताने के बाद भी गधा नहीं जानेगा, लेकिन भगवान इसलिए 2 बार बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि युक्त एवं आत्मा न मत परायण। कहाँ का भी है, नवा का 18 मुझे पता नहीं है, बट आप देखे ना कि कोई बोलते हमारा ये मन कर रहा है, ऐसा करके बोलते हैं ना, हमारा ये मन कर रहा है, ये हमको दो कि नहीं। और आप देखिए कि इसमें 4 चीज में पैसा किस में लग रहा है, मन लगाने में भी पैसा लग रहा है। गधे हम, मैं गधा, मन नहीं लगाता भगवान में। मैं अपनी बात करता हूं, मेरा एक क्षण के लिए भी अगर मन भोग में जा रहा है तो मैं बेवकूफ निकला कि नहीं? बोलो यस यस। क्या मिला उससे जरा बता दीजिए, क्या मिल गया हमको? मैं अपने मन को, तुम उधर जा रहे हो, क्या तुमको मिला? क्या मिला? तो कुछ भी नहीं। फिर नालायक जाने करने, फिर उधर जाएगा, तुमको मिला क्या? और एक क्षण के लिए भी मन भगवान में लगाते हैं तो कितना बड़ा लाभ है बताइए। ओह, इसने मेरा स्मरण किया। आप जानते हैं, एक बार भी जबरदस्ती अपने मन में भगवान के विग्रह की जो अंग प्रतिमा है उसको लेके आगे तो भगवान उसे भागवती गति देते हैं, जस्ट फ्री की भगवत धाम यात्रा। और भव मद भक्त हो भाई, उसकी क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने एक बार भी नाम लिया है, महाप्रभु कहते हैं भक्त। और मद याजी, अब भाई दीप दान करने में कोई दिक्कत है? कोई दीप दे दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए, अगरबत्ती चला दीजिए, ये सब करने में कोई कठिनाई तो नहीं, बहुत पैसा तो नहीं खर्च होता, इतना तो पैसा सबके पास है ही। और कुछ भी ना करे, खूब कंजूस मक्खी चूस, तो कम से कम प्रणाम तो कर दे। प्रणाम करने से तो भगवान स्पिरिचुअल कर दे रहे हैं बॉडी, बताइए। अब वी नो द माइंड ऑफ गॉड। अब उसको बस अपने माइंड को भगवान की जो मन में बात थी वो बोल दी, उसको समझ करके, उनकी बात जान करके उसको एग्जीक्यूट करना, यही कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद जी कई बार समझा चुके हैं। एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत बात समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, लेकिन एक बात समझने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। मन मना बहु मद भक्तो मद याज इमाम नमरु, ये गीता का परम इंस्ट्रक्शन है। तो ये मैं सब इसी बातें बोल रहा हूं कि इस चीज को फोकस नहीं करते और बाकी सारी समस्या सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और वो समस्या कभी सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि वो माईश के द्वारा दी जा रही हैं। बहुत अच्छा हमको लगता है, जस्ट कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मैं एक बात को बता रहा था कि पिछले साल उनके बच्चा बीमार था, तो जब बहुत डिस्टर्ब हुआ, ये हुआ, हमने कहा अब आपको बच्चा पता नहीं सही होगा कि नहीं, को भगवान जानेगा, वो हो जाए भगवान कर अच्छी बात है, लेकिन आपका जब गया सो गया, और आपको दुख याद भी नहीं रहेगा। याद रहते हैं आपको दुख? जब दुख आते हैं तो उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद दुख याद ही नहीं रहते, ना भी आए आपको याद नहीं रहता कुछ। अब मेरी, आप जानते हैं ना, पसली टूटी थी से कुछ हुआ, जो भी हुआ वो याद तो नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। एक दूसरे भक्त की भी लगी, लेकिन वो दर्द मुझे बिल्कुल याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहेगा दुख। इसी जीवन में भूल नहीं दे रहे हैं आप, तो इतना क्या महत्व देना? भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति। ये याद, हाँ कुछ भी हुआ हो पीछे, आप पीछे उड़ के देखेंगे कि हाँ इतना तो मैं चर लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक छोटी सी बात विनोद के लिए बोल रहा हूँ। एक गधा, समझते हैं गधा? गधा को वैशाख नंदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो गर्मी में मोटा हो जाता है। क्यों? वो चलता है आगे और पीछे मुड़कर देखता है, अरे कि घास कम होती, मैंने बहुत खा लिया है, तो मन की प्रसन्नता से मोटा हो जाता है, इसलिए इसको वैशाख नंदन कहते हैं। लेकिन हम लोग के पीछे इतनी बुद्धि होनी चाहिए, अरे वाह इतना तो मैं चर लिया, इतना तो मैं चर लिया, 1 करोड़ नाम आ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब चाहे कैसे भी आए, आपकी वो आंख में जलन हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, पेट खराब था, कुछ भी था, टांग में दर्द थी, नाक में फुंसी, जो कुछ भी था, लेकिन 1 करोड़ आपके नाम जेब आ गए कि नहीं आ गए? मेक सेंस टू यू? कथम अपि सकृदातम, इस तरह से चलना चाहिए। ये इससे हमको बहुत शिक्षा प्राप्त होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो है वो करो, नीडफुल अपना कर लीजिए, जो भाग्य में है वो आना आएगा ही अपने आप। ये तो हमारा वो जो पसली टूटी थी ना, उससे हमको बिल्कुल समझ में आ गया। प्रणाम कर रहे भगवान को, सच्चिदानंद शरीर हो रहा था, उतने में कोई बता रहा है तू सच्चिदानंद बनेगा। अच्छा अभी देखता हूँ कितना सच्चिदानंद है। कोई माँ मोटी माता जी लैंड करके सोच रही थी मैं एयरपोर्ट न क्या है,
इतना दर्द हुआ। लेकिन कौन यार, अब देखो मैं अपने उस पर हंस रहा हूँ, ऐसे भी तो ऐसे कर्म आता है बताइए। आप सोच रहे हो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो मूर्खता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो ब्रह्मचारी शादी होती है ना, तो भगवान धन भी दे देते हैं, अभी देख ही रहे हैं आप। है कि नहीं? है ना, हमारे आश्रम में एक शादी हो, कहाँ 50 लाख आ गए, 50 लाख कहाँ से आ गए? आ गए, कुछ व्यवस्था करके आ गए। वो जब सब लोग बड़ी चिंता करते, शादी कैसी होगी, ये होगी। हमको इसमें बहुत हंसी आती है भाई। एक व्यक्ति को बोले ये, बोले ये शादी आपसे करना चाहती हैं, सबको हमको पूछ रहे थे कोई व्यक्ति, ना 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 प्रभु, 5 साल नहीं कर रहा मैं, 5 साल नहीं कर रहा शादी। अरे हमको बड़ा वैराग्य है। बाद में 15 दिन बाद आए, बोले प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ? 15 दिन में भगा करके शादी कर ली। ये क्या है? मेक सेंस टू यू? तो ये सब चीजें पहले से डेस्टिन्ड है, इसीलिए भागवत के इन सब के लिए प्रयास मत करो, वो सब अपने आप हो जाएगा। जैसे दुख अपने आप आते हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं है। भजन कीजिए, जप कीजिए, ये बिना प्रयास के नहीं मिलेगा। और अब बारम्बार याद रखिए, इस प्रयास में हानि नहीं है। न में भक्त प्रणश्यति, ये भाई ये तो दांत से ऐसा रस्सी की तरफ पकड़ लेना चाहिए। आपको लग रहा है बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानी है, पता नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन इंद्रिय संयम करना बहुत स्ट्रगल है। और किसी ना किसी रूप से स्ट्रगल होती रहती है। कुछ कुछ लोग तो गिरने के इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उठने के बारे में सोचते ही नहीं। उठने की क्या जरूरत है? जमीन पे अच्छा है, जमीन पे स्टेबल बैकग्राउंड है, पड़े रहने दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो उठने का प्रयास करेगा, उसको माया खूब दबा के, उठेगा तू ये ऐसे करके बहुत प्रयास करती है माया, किसी तरह ड्रैग हो जाए, दब हो जाए, नीचे हो जाए। लेकिन भगवान का भक्त हार नहीं सकता है। मेरी मदयाजी, नहीं नहीं नहीं, मेरी आज मेरे पास आता है क्या है, मदयाजी यान्ति माम, मतलब जो मेरी पूजा करता है, प्रभुपाद कहते हैं अंत तो गत्वा उनके पास जाता है। आप सब लोग एक दिन भगवान से डायरेक्ट बात करेंगे। प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुन रहा था, हरे कृष्णा इज डायरेक्ट एसोसिएशन विद कृष्णा, इज ओनली अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, और वो भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। हम खाली इसी बात पे बोले थे, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। बादल के आकार प्रकार को ज्यादा एनालिसिस करने की कोई चिंता नहीं। बादल को कितने लोगों ने आज तक बादल को देखकर उसकी डायमेंशन नापे हैं, इतने इंच का है, इतना ग्राम, कुछ भी नहीं दिखते था। और उसके कणों का तो फिर कहना ही क्या। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है, जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है। और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महतत्व के बादल से आच्छादित रहता है। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आप लोग सब बुद्धिमान समझते हैं, और अब तक नहीं समझ पाए तो अल्लाह ताला आपको फिर ब्रह्मा जी आके ज्ञान देंगे। बस ब्रह्मा जी दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं दे पाएंगे, समझ गए? जिसने भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए, सॉरी जिसने नहीं, जिसमें होना चाहिए, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आध्यात्मिक जगत में सबको पता है कि कौन है बॉस। बॉस कौन है? कृष्णा। यहां कौन बॉस है? कृष्णा। हाँ देखा, ये बद्ध जीव, समझ में आ गया? ईमानदारी की बात, बॉस हम लोग यहां नहीं है, लेकिन मान रहे हैं कि बॉस है। ये है भौतिक जगत। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बाहर नहीं है, बस ये कि मोह उत्पन्न किया जा रहा है कि मैं बॉस हूं, और ये सबसे बड़ी कठिनाई है। अच्छा आप विचार कीजिए, हम सब लोग भक्त लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, अगर सभी के मन में यही भावना है कि हम लोग सेवक हैं, और अगर मान लो सभी के मन में मतलब बॉस, मैं बॉस, तो कहते तुम ही क्यों माइक पकड़ोगे, हम पकड़ेंगे माइक। तुम ही क्यों गाओगे, हम पकड़ेंगे, हम गाएंगे, लीड करेंगे। ऐसे करके बहुत सारी भावना, जहां बॉस गिरी होगी वो दो लोगों में झगड़ा होगा, चाहे पति पत्नी की बात ले लीजिए या भाई भाई की बात होगी। लेकिन हम कहें, हमारी भावना ये रहे कि हम कैसे, हम सेवक हैं, हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कभी झगड़ा नहीं होगा। देखिए इतने सारे भक्त लोग बैठे हों, भक्त नहीं लोग बैठे हों, और जोर जोर से बोल रहे हो और लड़ाई ना हो रही, ऐसा हो सकता है? आप बताइए। ऑलमोस्ट 30 एक भक्त यहाँ पे हैं, 30 लोग जोर जोर से बोल रहे हो, जो आप सब लोग जोर जोर से गा रहे थे कि नहीं, जोर जोर से बोल रहे हो और झगड़ा ना हो, ये तो बहुत कठिनाई की बात है। और उसमें भी बात, चलो कीर्तन मानो गा भी दिया, डांस हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अब बात हो रही है और एक मत ना हो, ये एक मत हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है।
आप मानते हैं घरों में चार, आप लोग के ज्वाइंट फैमिली या कुछ भी के लिए 4-5 प्राणी से अधिक होता नहीं, उसमें भी मतामत अलग चलता है, ये ऐसा वो वैसा। लेकिन यहाँ सब लोग बोलते हैं मानते हैं, हाँ हाँ मानते हैं, ये बात हाँ हाँ मानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, 1 घंटे तक सब लोग मान रहे हैं बात। कम से कम 1 घंटे के लिए ये बहुत कंक्लूजन, और ये बहुत बड़ी बात है। 2 लोग आपस में देखिए कलयुग में झगड़ा चलता रहेगा, बहुत बड़ी बात है ये। इधर जूम पे भी कोई तलवार नहीं निकाल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है नॉट कि 1 घंटे हम सब लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रभुपाद जो बोल रहे हैं सब सही बात है। तो प्रभुता जताना चाहते हैं। अब इसमें बहुत मजेदार आपको बात बताऊं, हम लोग हमारे ब्रह्मचारी लोग भी क्या क्या मजाक करते हैं। हम लोग को याद है कृष्ण हॉल उस समय बहुत अच्छी अवस्था में नहीं था, एक वहाँ बैठा के तब खिलाते थे, तो सर्वर्स अपने स्टाइल से सर्विंग करते थे। वो सुनने के लिए पैदा नहीं हुए, सुनने के लिए आए नहीं, अपने साथ सर्विंग करते थे। तो हम ब्रिवजरण प्रभु को बोले थे, प्रभु जी क्या करें, तो सुनते ही नहीं हम। बोले कि बद्ध जीव सुने तो फिर बद्ध जीव होगा क्यों, जब भगवान की नहीं सुन रहा तो तुम्हारी कैसे सुनेगा। जब वो भगवान की नहीं सुन रहा है तो तुम्हारी कैसे सुनेगा। यही प्रभुपाद जी बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई बद्ध जीव मीन्स नो मैन टू कृष्णा। नो मैन समझ रहे हैं, ये करो नहीं करूंगा, अच्छा ये तो कर लो, नहीं वो भी नहीं करूंगा, ये नहीं 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 है ना, नहीं 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 करूंगा। खाली यस मैन हो जाए तो भगवान सारा कुछ कर देंगे। और यहां आप देखेंगे कि बच्चा कुछ अगर ढीठ होता है तो क्या करता है, वो नो मैन रहता है, जो बोलेंगे उसका विपरीत करेगा, है कि नहीं। कुछ भी माता पिता बोलेंगे ढीठ नहीं मानेगा, पीट लीजिए कुछ कर लीजिए नहीं मानेगा। मैं भी ऐसा था, मतलब भक्ति करनी है तो अब ना, पिताजी चाहे कुछ भी बोले चाहे कुछ ना, सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। इस मामले में थोड़े से मैं ऑलमोस्ट अब मैं सुन लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, इन द सेंस की प्रभुपाद जी की बात तो सुन ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा हुआ नहीं सुना ना। हमेशा गलत सही लोगों की बात सुननी चाहिए, वो बात है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जो लोग जगत में भगवान ने क्या सृष्टि करी है, सयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट काम दुख। जैसी सृष्टि हुई भगवान ने यज्ञ का प्रोसेस दिया ताकि हमारी ये जो विरुद्ध चलने की भावना ये समाप्त हो। हम प्रभु नहीं है, भगवान श्री कृष्ण प्रभु हैं, ये वस्तुएं भगवान की हैं, ये भगवान को समर्पित की जाती हैं। इसके द्वारा ये जो बीमारी है निकलती है, और यही बीमारी इसे कहते हैं स्वैर आचरण। जैसे मैं चाहूंगा, जैसे मेरी इंद्रियां चाहेंगी वैसे मैं करूंगा, समझ रहे हैं इस बात को। वो बीमारी का इलाज बस यही है और कोई इलाज नहीं है। सब लोग कैच कर रहे हैं, हम सभी में स्वतंत्र रहने की भावना रहती है। ठीक है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, ये काम हम नहीं करेंगे, ये हम अपने मन से करेंगे। ये है, विचार करना चाहिए। हमको पता है कि ये भगवान को सुख नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है, तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। वो यज्ञ के प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे करके व्यक्ति इन चीज़ों को भगवान को समर्पित करना सीखे तो सही कि प्रभु मैं नहीं, प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। मेक सेंस टू यू? जितना आप देखिए हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, उतना समझ में आएगा कि हमारे अंदर ये बहुत सूक्ष्म रूप से इच्छा है कंट्रोल करने की, जबकि है स्वरूप हमारा क्या, सेवा का। आप समझ रहे हैं? एक भक्त और कह रहे थे कि स्वरूप और स्वभाव में क्या अंतर है। स्वभाव क्या हो गया है, प्रभु बनने का, और स्वरूप क्या है, दास का। बहुत अच्छा उन्हें प्रश्न किया कि एक ही बताइए स्वभाव का क्या मतलब। स्वभाव मतलब प्रभु, हम हीरो बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं, और स्वरूप क्या है, दास। कभी जीव को प्रभु नहीं कहा जा रहा है। आप प्रभु जी क्यों कहते हैं प्रभु जी? अरे वो जरूरत से ज्यादा बोल दिया जा रहा है। प्रभु मतलब इंद्रियों का स्वामी। हम लोग कभी, मैं एटलीस्ट स्वीकार नहीं करता हूं इस बात को। प्रभु मतलब इंद्रियों के स्वामी, माता जी मतलब इंद्रियों की माँ, कंट्रोल करने। आपसे समझ गया, इंद्रियों की माँ, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली ना, समझ आ गया। लेकिन वो तो खैर विनोद के लिए बोल रहा, लेकिन प्रभु जी मतलब, प्रभु मतलब इंद्रियों के स्वामी, स्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी। अभी तो हम लोग ऐसे भारत सरकार कर रही है ना, उग्रवादी से संघर्ष कर रही है, वो उस तरह से संघर्ष चल रहा है। दैट इज आल्सो फन, तो ये समझना चाहिए, प्रभुता जताना चाहते हैं। इस पे बहुत विस्तार कर सकते हैं, बड़ा मजेदार टॉपिक है। जब भी कोई व्यक्ति परेशान करता है मेरे अलावा आपको, तो रामकृष्ण कह रहे नहीं, जस्ट वेट,
जस्ट वेट। मुझसे संतुष्ट नहीं हुए, परेशान होकर के ये और व्यवस्था बना रहे हैं बैंड बाजे के संग आएंगी उनको परेशान करने के लिए। तो अब आप समझिए कि ये जो परेशान करने की भावना है, अरे कोई शाप नहीं दे रहे, तो होता ही है। मतलब सूरजमुखी ज्वालामुखी, सूरजमुखी चंद्रमुखी सूरजमुखी ज्वालामुखी से होता ही रहता है, कोई से नई बात नहीं है। तो अब वह क्यों दुख दे रहा है आपको, बताइए। अगर वो आपकी सेवा करना चाहता है, क्या वो दुख देगा? नहीं देगा। इस जगत में कोई भी व्यक्ति दुख दे रहा है तो उसके पीछे उसकी इंद्रिय तृप्ति है। और ये ध्यान रखिएगा, जब मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होऊंगा तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि सामने वाले को क्या दुख लगता है। ये सारी बातें, इन्हीं सब बात में छुपी हुई हैं प्रभुता वाली। साधु लोग कभी कठोर वचन बोल देते हैं, वो दुख देने के लिए नहीं है। वो लगता है कि अरे बड़ा कठोर लग रहा है, बड़ा कठोर मिर्ची लग रही है ये, लेकिन वो दुख देने के लिए नहीं है। जैसे आंखों में आपको अंजन डालते हैं, कड़वा लगता है, बाद में कहते हैं हाँ आंखें एकदम साफ हुई, कचरा बाहर निकल गया। वो दुख देने जैसा लग रहा है, दुख देने के लिए बात नहीं है। वो सहायता की जा रही है। डज दैट मेक सेंस? तो ऐसा यदि हो तो हमने आश्चर्य नहीं करना है। जगत में लोग, जगत में ऐसे ही प्रभु जी घूम रहे हैं समझ आ गया? और आजकल उसको में चल रहा है कि माताओं को भी प्रभु कहना है, तो हाँ ऐसे ही प्रभु जी नहीं घूम रही है जगत में, जो अब प्रभु ही बनना चाहती है। अरे एक बीच में बात हुई थी चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम खाली बात कर रहे हैं। तो अब देखा जाए, क्या प्रभु जी भौतिकतावादी व्यक्ति को भी आप प्रभु जी कह सकते हो? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, वो प्रभु ही तो बनना चाहता है प्रभु जी, और जोड़ दीजिए प्रभु जी, खुश हो जाएगा। एक बार गौर सुंदर प्रभु बता रहे थे, कोई स्टूडेंट था, तो जो भी नाम रखा, विनोद कुछ होगा, जो भी नाम, तो प्रभु जी ने उसको बोला विनोद प्रभु, तो कहता ओह प्रभु जी, मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन करके क्योंकि हम रीड सुनना चाहते हैं कि हम ईश्वर हैं, प्रभु है, कंट्रोल। आप देख ही रहोगे भावना। और फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ? आप लोग फ्रस्ट्रेशन समझते हैं? हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन कब होता है? अब एकदम नियंत्रण में लगता है, सब कुछ नियंत्रण में, और बस नियंत्रण में नहीं रहेगा। खुश रहना चाहते हैं तो सही बताए, नियंत्रण की भावना को त्याग दीजिए, प्रेम करना सीखिए। दिस इज वेरी सिंपल। यू जस्ट ऑफर लव। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति रत्नम। जो भी आए उससे प्रेम करने का प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली सबसे नहीं कर सकते, लेकिन जितने लोग से कर सकते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख करके नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी संबंध अच्छा नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर के। ये बस समझ लीजिए कि जगत में जितने लोग हैं वो क्या है? प्रभु जी हैं। वो प्रभु जी है मतलब है नहीं, लेकिन होने का प्रयास कर रहे हैं। एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम कि वो डिस्टर्ब करेंगे आपको। फोटो दिया गया है यहाँ पे बारिश का। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है। जैसे कि वर्षा अपने आप नहीं होती, देवता जो हमको दिख नहीं रहा है, देवता की अध्यक्षता में होती है। उसी प्रकार से प्रकृति बार बार सृष्टि होती है, अपने आप नहीं कर रही है। कई बार लोग कहते हैं प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है तो महाराज को कहते तुम्हारी प्रकृति तुम्हारी नानी है तो नानी कर रही तुम्हारी नहीं, भगवान का बहिरंगा स्वभाव है जिसको प्रकृति कहते हैं, और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 8.19 में हुई है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्या हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। श्लोक थोड़ा समझिए हल्का सा। भूत ग्राम, ग्राम का मतलब होता है समूह, और भूत मतलब पंच महाभूत। पंच महाभूत स एव अयम, ये पंच महाभूत वाला जो जगत है वह निश्चित ही भूतवा भूतवा होते हो करके प्रलीयते, भूतवा भूतवा प्रलीयते। बड़ा सुंदर श्लोक है। रात्र्या आगमे अवशः पार्थ, जब रात्र में आ जाती है अवश अवस्था में, मतलब जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब कोई ये नहीं कर सकता है रुकिए 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 एक मिनट, बिल्डिंग तो साफ कर लूं ना,
सब समाप्त हो जाता है, धाड़ से सब समाप्त हो जाता है। प्रभवत्य हरागमे, जब उनका दिन आता है तो फिर सृष्टि हो जाती है। इट्स लाइक अ साइकिल। आप लोगों ने देखा होगा जब आप भजन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, बारिश होती रहती है, अब क्या ध्यान देते हैं? बारिश हो रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इधर जो हम लोग कहते हैं फाका जगह, खाली खाली जगह पड़ी हुई है, कुछ नहीं उगा रहता है। बारिश होती है फिर कुछ उग जाता है, फिर बारिश समाप्त हो जाती है तो फिर वो खत्म हो जाता है, फिर बारिश होती है तो फिर कुछ उग जाता है। कौन ध्यान देता है उसके ऊपर? ये सब चीज़ें हमारे लिए सुनने के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे कि आपने देखा है कि बुद्धि में, स्पेशली मन की एक स्वभाव है कि वह जो सामने वस्तु जो दृष्टि उसको पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा और उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इस तरह के वचन व्यक्ति को इन सब बातों से दूर करने वाले हैं। इट गिव्स अ विजन ऑफ इटर्नैलिटी। कुछ सुनाई पड़ रहा है ना प्रभुपाद जी कैसे बोल रहे हैं, शाश्वत जीवन का एक अंदाज दे रहे हैं। इस तरह भौतिक जगतों की एक ब्रह्मांड नहीं, भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य, रोज ही करते हैं ऐसा, जिसमें बद्धजीवों की इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने, क्रीड़ा का मतलब था खेल, और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत सारी बातें इसमें आ गई। जीव को छोड़ दिया गया, खेल रहे हैं हम लोग, लेकिन खेल इतना आसान नहीं है। हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म अपनी इच्छा का दुरुपयोग करके कर रहे हैं उसका संस्कार विशेष रूप से मन में पड़ रहा है, और फिर वैसा ही कर्म व्यक्ति करने में प्रवृत्त होता है। समझते हैं इस बात को? और मान लीजिए आज प्रलय हो गई तो कर्म बना, वो इच्छा बनी, और उसके अनुसार व्यक्ति को दोबारा देह प्राप्त दिया जाएगा जब नेक्स्ट प्रलय, नेक्स्ट सृष्टि होगी। कितना मैनेजमेंट है इस पर बताइए। एक जीव ने कितनी इच्छा करी होंगी, क्या कर्म किए होंगे, उसके सारा हिसाब किताब रखना, उसके बाद उसके वैसे शरीर प्राप्त कराना इज जस्ट एक्चुअली इम्पॉसिबल कार्य। एक जीव का ही करना मुश्किल है और अनंत जीवों का भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान कौन है। ये असंभव कार्य है कि नहीं बताइए? आज सुबह से हमने कितनी इच्छाएं करी, उसका कोई हिसाब है? और पूरे साल की, आप पीछे चले जाइए अनादिकाल, एक ही जीव की कितनी इच्छाएं आप नहीं जोड़ पाएंगे, हम कोई नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन भगवान सभी की इच्छाओं को जानते हैं। तो समझना चाहिए कि भगवान कौन है। इसीलिए, और ये चलता ही रहेगा, वैष्णवों का संग ना हो, ये व्यक्ति बात ना सुने तो ये करता ही रहेगा, और अब कितनी जन्मों तक करता रहेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जन्मों का मतलब 2-3 जन्म नहीं बोल रहा हूं मैं, अब करोड़ों करोड़ों जन्मों तक व्यक्ति उसी में फंसा रहेगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। जो भक्ति कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री भगवान की तरफ घूम गई है, और नहीं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री का मतलब दिशा किधर जा रही है उसको कुछ नहीं पता। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, अगर ठीक ठाक लोग हैं तो आप चलो मान लो 2 महीने के लिए भी आया, जो भी लाइफ टाइम ऑफर है उसका, हम पूरा लाइफ के लिए आए हैं, ठीक है लाइफ टाइम, मान लो महीने के लिए आया, 10 दिन के लिए आया, 5 दिन के लिए आया, जो भी उसका लाइफ टाइम के साथ जो भी अंदाजा हो उसका, जो भी रहता हो, आया तो कम से कम हरि नाम तो करके जाए, कुछ भागवत सुन के जाए, प्रसाद खा के जाए, क्योंकि अब उसकी ट्रेजेक्ट्री भगवान की तरफ मुड़ गई, वो अगले जन्म में फिर से आएगा। अगर मान लो इस जन्म में फिर नहीं भी आया तो भाग्य होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। बहुत हमको इससे ना, मुझे श्रीमद् भागवत में बड़ी विश्वास बनता है। एक व्यक्ति लिटरली आत्महत्या करने वाले थे, पता नहीं वो उनके पिताजी मरे, उनका देखो धारणा की थी, जानते हैं यहाँ पे पिताजी को जल्दी, पिताजी मर गए, अब वो सोच रहे हैं मैंने मार दिया। हमने कहा भाई पिताजी तो पानी जिंदगी भर से पी ही रहे थे ना, आपने तो पानी दिया, लेकिन उनका दिमाग घुमा हुआ था उसके, और हम आत्महत्या कर लेंगे, हम पिताजी को मारने वाले। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, पहले यहाँ आ जाओ, कुछ कथा सुनो, रहो भक्ति करके। अब वो खुश हैं, भक्ति कर रहे हैं। लिटरली से लगता है ना किसी को मौत के मुंह से मन निकाल लिया, और उस टाइम अगर वो मर गए होते, आत्महत्या की होते, प्रेत बने होते भी। इसीलिए ये प्रचार का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। अब किसी बेवकूफ को बात समझ में नहीं आती है, प्राय बेवकूफ को समझ में नहीं आती कितना बड़ा मौका दिया जा रहा है। क्यों मत पूछो क्यों दिया जा रहा है, लेकिन बस ये दिया जा रहा है हम सबको। और ये अपना भाग्य व्यक्ति समझता है बार बार प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ करके। देख है कि नहीं, कब से फंसे हुए यहाँ इधर से उधर खेल कूद कर रहे, खेल रहे हैं। और खेलने का उदाहरण प्रभुपाद जी कैसे देते हैं बताओ? आप लोगों ने देखा होगा दिवाली में, नहीं घरौंदे का एग्जाम्पल है, लेकिन दिवाली में आपने देखा है लड़कियां बच्चियां वो मिट्टी के उनको बर्तन मिलते हैं, आप लोगों ने किया है खेल, और उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अभी उनको
हीट इस्तेमाल करने दिया जाए, तो उसी में कुछ पकाती रहती हैं। लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है, ये बना पका रही, वो अपने मन में कुछ पका रही हैं, बस ये पक रहा है, वो पक रहा है। अच्छा तुमने खिचड़ी खा ली? हाँ मैंने खिचड़ी खा ली। मम्मी आप भी खाओ। देखा है आपने करते बच्चे। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रभु है नहीं, लेकिन अब ये सब सिस्टम बना दे, नकली प्रभु बन के हम घूम रहे हैं। नकली प्रभु, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सब मान रहे कि हमारे सब हमारे कंट्रोल में। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है। आप डेट फिक्स कर सकते हो कि कब हुई, ये आप कर सकते हैं। इस समय ब्रह्मा जी का 50वां साल चल रहा है, 51 चल रहा है, अच्छा जो भी हो, हम 50 51 जो भी रहा हो, तो आप पीछे जब काउंट कर सकते हैं कि सृष्टि कब हुई थी। ठीक है। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है। ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि तथा प्रलय का क्रम अनादि है। सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होती है। कब से हो रही है? अनादिकाल से। अर्थात इसकी उत्पत्ति पहल कब हुई इसका पता नहीं है। दो बात समझ रहे हैं, ये जो सृष्टि में हम बैठे हैं इसका आप बता सकते हो कि ये डेट है, लेकिन सृष्टि कब होना शुरू हुई ये नहीं बता सकते। इसीलिए काल को शाश्वत कहा जा रहा है। काल के प्रभाव में बार बार सृष्टि होती है, प्रलय होती है। ध्यान देना होगा, जब प्रलय हो जाएगी तब भी काल विद्यमान है, इसलिए काल शाश्वत कहा जाता है। क्योंककि आंशिक सृष्टि की ही अवधि कितना भाई, 864 करोड़, नहीं ज्यादा होना चाहिए। कितना करोड़ आ रहा है? अरब में जाना चाहिए। 8 अरब 64 करोड़ ऐसे कुछ हो रहा है, 864 करोड़। ठीक है, मेरी मैथ्स इस मामले में थोड़ी कमजोर थी। तो 864 करोड़ वर्ष है। आंशिक सृष्टि का मतलब क्या हुआ बताओ भाई? जहां तक मैं समझ, उसका मतलब हुआ ब्रह्मा जी का दिन और रात, जो फिगर दिया गया है ही ना, ब्रह्मा जी का 12 घंटे 24 घंटे की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, इसको आंशिक सृष्टि कहते हैं। जिसमें ब्रह्मांड का नाश नहीं होता है, ग्रहों का नाश होता है महरलोक तक। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की इच्छा की वैसी ही अभिव्यक्ति है जैसी अग्नि का प्रकाश तथा ऊष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां। ये बहुत सुंदर है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये रोशनी का रूप दिख रहा है आपको ना, ज्वाला। इसमें हीट भी होती है। हीट का स्वरूप क्या है? हीट का है हीट, लेकिन हीट का स्वरूप निर्विशेष है। हीट का स्वरूप नहीं है, है ना हीट इसमें। और प्रकाश भी निर्विशेष है। तो प्रकाश और ऊष्मा इस फ्लेम के संग हमेशा विद्यमान रहती है कि नहीं? लेकिन वो निर्विशेष है कि नहीं? तो भगवान यहां पे यही बात अब आगे थीम आएगी कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, वो जो गुण आदि हैं उनको आप स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं निर्विशेष रूप से इस जगत में व्याप्त हूं। जैसे मान लीजिए हीट, कहीं फ्लेम है, मान लो फ्लेम ना देख पा रहे हो, उसके लिए हीट ही आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप अंदाजा लगा लेते कि फ्लेम है, उसका रूप है, सब कुछ है। फ्लेम यानी कि जो लॉ है वह निराकार नहीं है, लेकिन उसका एक निराकार पक्ष है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण प्रपात दे रहे हैं, ऊष्मा और प्रकाश। इज इट? बहुत अच्छी बात ये थी। इसको एग्जाम्पल को लेके प्रपात आगे समझाएंगे कैसे निर्विशेष रूप से भगवान इस जगत में है। निर्विशेष मतलब निराकार रूप से व्याप्त हैं, ये कहने का अर्थ। इसको आप लोग अब आज शाम को समझ सकते हैं, जब रात में जाएंगे। यदि आप हीटर चलाएंगे तो हीटर का रूप है, लेकिन जो ऊष्मा पूरे रूम में व्याप्त हो जाती है उसका कोई रूप नहीं है, और पूरे रूम में व्याप्त हो जाती है कि नहीं। सूर्य का एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं, और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष स्वरूप पर आश्रित है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया, कठिनाई नहीं ना। उनको ये पॉइंट प्रभुपाद जी के तात्पर्य का बड़ा सुंदर लगा था। शायद पहली बार इस बात को सुन रहे हैं ना। इस तरह से प्रभुपाद जी, देखिए तात्पर्य में कितनी सारी बातें बोलते हैं, लेकिन हम शायद ध्यान नहीं दे पाते। एकदम विचित्र सी बात बोल रहे हैं ना, अमेजिंग है। तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्ण रूप में पृथक रहते हैं। जैसे अब कहा जाए कि भाई लौ अग्नि है, सॉरी लौ जो अग्नि की ज्वालापुंज है ये ऊष्मा है। नहीं, ऊष्मा नहीं है, लेकिन ऊष्मा को आप
अलग नहीं कर सकते। अच्छा, ज्योतिर्पुंज जो है वो प्रकाश है। जैसे ही प्रकाश बोलूंगा तो निर्विशेष धारणा होगी, लेकिन ज्योतिपुंज बोलूंगा तो रूप की धारणा होगी। तो ज्योतिपुंज में प्रकाश है, लेकिन ज्योतिपुंज प्रकाश नहीं है। और आपको जैसे मैं पूछूं ज्योतिपुंज में प्रकाश कहां से शुरू हो रहा है, तो वह भी मुश्किल है। कहां से शुरू हो रहा है? आप देख रहे हैं अचिंत भेद अभेद, भेद देख रहे हैं और अभेद भी है। प्रकाश और ऊष्मा ज्योतिपुंज पे आश्रित हैं। ज्योतिपुंज जो है प्रकाश और ऊष्मा का कारण है। प्रकाश और ऊष्मा ज्योतिपुंज का कारण नहीं है। ज्यादा हैवी हो रहा है, समझ रहे हैं? ठीक। तो ये जो निर्विशेष स्वरूप है उस पे आश्रित है, और जगत और ये निर्विशेष स्वरूप जो है भगवान की शक्तियां, ये भगवान पे आश्रित हैं। ये बात बोली जा रही। प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं स्वया माया की। आपने सुना अपनी माया से, अपनी शक्ति से द्वारा। तो माया का स्वरूप इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, वो निर्विशेष स्वरूप है। प्रकृति के गुणों को आप नहीं समझ सकते, वो भगवान ऐसे कर रहे हैं। भगवान को समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक रखते हैं। समझ में आ गया अंतर? मैं इस अंतर को समझाने का प्रयास करता कि ज्वाला कैसे अलग है और ऊष्मा और प्रकाश अलग कैसे। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। स्पष्ट है? सूर्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना उसका विस्तार है, लेकिन सूर्य की अपनी सत्ता है। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। स्पष्ट है? और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में रहते हैं। भगवान अपने को जितने जगत बनाए वो कहाँ टिका हुआ है? भगवान की इस माया शक्ति के ऊपर। तो माया शक्ति निर्विशेष है, निराकार है, गुण का कोई आकार आप नहीं कह सकते हो। तो भगवान ये होते हुए भगवान अपनी व्यक्तिगत सत्ता बनाए रखते हैं, ये बोला जा रहा है। और इसी बात को 9वें अध्याय में बोला गया। उसका श्लोक यहाँ पे देखिए, मेरे संग बोलते जाइए। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नामस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अब अव्यक्त रूप समझ में आ रहा है, भगवान की शक्तियों के द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। महाराज इसको बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। ऐसे कैसे? भाई हम लोग उस रूम में हैं, अब मैं कहूं कि ये रूम मेरे अंदर है, लेकिन मैं इस रूम में नहीं हूं। ये रूम मेरे अंदर है और नहीं, मैं इस रूम के अंदर हूं और रूम मेरे अंदर है। तो महाराज इसको उदाहरण समझाते हैं कि देखिए हमारे मन में भी क्षमता है ये। आप इस रूम में बैठे हैं और आप मन के द्वारा इस रूम को बाहर से भी देख सकते हैं। तो ये रूम आपके मन में आ गया कि नहीं? हम लोग अंदर बैठे हैं तो हमारा मन अंदर है कि नहीं? और हम अब आंखें बंद करें, सोचे हम इस रूम को बाहर से देखें, तो बाहर से भी देख सकते हैं आप। तो मन में ऐसी शक्ति है, इस प्रकार से अंदर भी है और बाहर भी है। ये तो जब में आप लोग अनुभव करते ही होंगे, जहां बैठे हैं वहां मन नहीं है, वहां पूरा ब्रह्मांड अंदर किया हुआ है, पृथ्वी को पूरा पवित्र कर रहे हैं। सब जगह चिंता चल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं। स्पेशली जब आपको ऑफिस जाना हो, तब देखिए पूरा ऑफिस आपके मन में आ जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पूरा मन ही अब आपके मन ऑफिस में, मन में जो है पूरा ऑफिस अड़ जाता है। तो मन में ऐसी शक्ति हो सकती है। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्तु ममात्म भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। एक मिनट, सभी जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर आप क्या बोल रहे हैं? मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। अभी तो बोल रहे थी, घर वाले नहीं थी। तो जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अगर आप कहें समझ में नहीं आ रहा है, तो हाँ जी भाई, आपकी समझने के लिए नहीं है, ये देखने के लिए है। हर चीज देखते हो समझ में नहीं आती है। ये भगवान का योग ऐश्वर्य। योग ऐश्वर्य का अर्थ वहां पर टीका में बताया गया है, अद्भुत अचिंत शक्ति से कार्य करते हैं भगवान। जो असंभव उसको भी कर देते हैं। कल एक भक्त बोले, हमको ये क्लिक नहीं कर रहा है कि ये एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप कैसे नष्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्लिक मत करिए, टंग से क्लिक कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कृतिते निर्वक्तुम कह महिमानम प्रभवती।
कोई महान कृति, महान विद्वान व्यक्ति भी भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझता। बस इतना समझना है कि भगवान की असीमित अचिंत शक्ति से वो छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं और बड़ी चीज को बहुत छोटा बना देते हैं। छोटी चीज बहुत सिंपल, क्या, हरे कृष्णा राम, बहुत छोटा सा लगता है लेकिन प्रभाव असीमित है। और बड़ी चीज क्या है, वो अनंत जन्मों के पापों को धरती में जाके शुद्ध वो शुद्ध कर देंगे, तुरंत खत्म, फिनिश। पता भी नहीं चलता है, यह भी नहीं है कि आपको संबंध ज्ञान होगा, ये होगा होगा, ए हरि बोल ऐसा बोला तो भी समाप्त हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि संशय बना रहता है, ऐसे कहते मन में हूं चलता रहता है कि ना, यही कठिनाई है। तो बार बार जप करते करते धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं, ये कोई बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक और भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है एग्जाम्पल फ्लेम से। ये सूर्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, सूर्य इस जगत का पोषण करने वाला है कि नहीं? लेकिन जैसे हम सुनते हैं सूर्य एकमात्र प्रकाशमान ग्रह है, तो सूर्य का स्वरूप अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है और वो सारे जगह का पोषण करने वाला है, तो समझ रहे हैं? या सूर्य कैसे पोषण करता है? ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा, लेकिन वह उस ऊष्मा और प्रकाश से सर्वथा भिन्न है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा। यहां पे बताया गया था कि किस प्रकार से बेसिकली आशय यह है कि भगवान सब जगह व्याप्त है लेकिन बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, उनको वो प्रकृति के गुणों से बिल्कुल नहीं फंसते हैं। अब कोई लाल भजक्कड़गिरी करना चाहे तो मैं तेरे को तुम समझाता हूं, ज्यादा मत सोचो तुम। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। समझने का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आकाश में सारी वस्तुएं विद्यमान हैं और आकाश किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। बहुत सुंदर बात है कि वाटर प्रूफ सुना होगा आपने, हीट प्रूफ सुना होगा, आकाश प्रूफ भी सुने हैं। आकाश प्रूफ कुछ नहीं, यानी आकाश हर जगह विद्यमान है। यस, तो जैसे आकाश हर जगह विद्यमान है और हर चीज आकाश में विद्यमान है और आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन भगवान किसी से लिप्त नहीं होते, वो प्रकृति के गुणों के परे हैं। नेक्स्ट, अब उसके बाद बता रहे कैसे कैसे सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। देखिए, कल्प का अर्थ दो तरह से ले सकते हैं, एक है ब्रह्मा जी का दिन और एक है ब्रह्मा जी की परम आयु। तो परम आयु जब समाप्त होती है तो महाविष्णु में प्रवेश करते हैं। तो कहेंगे कृष्ण तो यहाँ बोल रहे हैं, तो कृष्ण का अंश ही है महाविष्णु, स्वांश है महाविष्णु, इसलिए भगवान बोलते हैं मुझ में प्रवेश करते हैं। यद्यपि कृष्ण भगवान में प्रवेश नहीं करते हैं, गोलोक वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो महाविष्णु में प्रवेश करते हैं। और दूसरा अर्थ है कि ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है तो जीव आदमी सब उसमें प्रवेश करते हैं, तो गर्भोदकशय विष्णु में प्रवेश करते हैं, तो वह भी भगवान से भिन्न है। इस अर्थ ले जा रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि कोई नई बात नहीं है, बार बार होता रहता है। इसलिए कभी नहीं ये सब सोचिएगा हाय उसके पास तो अधिक है, उसके पास अधिक धन है, ये है फलाना ढिमकाना, और ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कथा करते रहिए, जब करते रहिए, भक्ति करते अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बल्कि भावना दिखती है, अरे हमारे पास तो ठाकुर जी बहुत दिए हैं, खाने पीने खूब बढ़िया व्यवस्था है, मैं तो मानूंगा इस बात को। डिटेल्स नॉट बी शेयर्ड फॉर कॉन्फिडेंशियल रीजन से, लेकिन हम इतना तो मान रहे हैं कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जो चीजें मना है वही लोटे में भर भर के आ रही हैं। दही मना है आज प्रभु जी, पूरा दही एकदम प्योर गाय का दूध था ना अपने गौशाला का, भर के लाइए, लीजिए पीजिए, जितना चाहे उतना खाइए। हमने कहा आप जब नहीं खा सकते हैं तभी आप दे रहे हैं। एकदम लोटा भर के आ रहा है, खाओ 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 खाओ, कितना खाएंगे बताइए। भगवान कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं मेरी तरफ से, अच्छा है आप, मैं आपका बिगड़ा लड़का हूँ, मुझे देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू होल्डिंग मी बाय नाइस प्रसादम, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने बहुत से गृहस्थों का इंटरव्यू लेके, खाने के लिए खर्चा होता है, कहते नहीं प्रभु जी खाने में खर्चा नहीं होता है, दिखाने में खर्चा होता है। गलत तो नहीं कह रहे ना?
और प्राय तो बहुत से लोग तो घी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, "नहीं, ये है वो डायबिटीज हो जाएगी, क्या क्या परेशानी, खाने का कोई खर्चा नहीं होता, ये होगा वो होगा। और हम कई बार बोल चुके हैं, आप में से कितने लोग के घर में 35 लोग रोज गेस्ट के रूप में आते हैं? और आप लोग सब आते हो कि नहीं? कोई व्यक्ति कहता है कि अरे यहाँ सोफा नहीं है, और आप लोग कहेंगे नहीं। पहले मान लो कह देते कि भाई अब हमारे यहाँ आते हैं तो हमने खिलाते भी हैं, अब तो खिला भी रहे हैं अब तो खिला भी रहे हैं, बताइए। और खुशी खुशी खिला रहे हैं कि नहीं, बताइए। और हम नहीं कुछ कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब व्यवस्था हो रहा है। आप बुरा नहीं मानिए, आप लोग घर में कोई इतने लोग आए, परेशान नहीं हो जाएंगे प्रभु जी। और यह भी आप नहीं कह सकते हैं कि अकेले हमारा ब्रह्मचारी अकेले ही बनाता है। शिव जी बड़े खुश है, शिव जी लौटने लगते हैं, अरे वजन कर रहे हैं है कि नहीं? और वो भी खुशी खुशी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये भी है, अब मोटा मोटा हमारा खर्चा है, जो कोई डोनर सुन ले 2000 रुपये मानो खर्च होता है। अब 2000 रुपये खर्च करेंगे आप घर में रोज, को भी खुशी खुशी, ओह खुशी खुशी तो नहीं करने वाले है कि नहीं? ये सब हो रहा है कि नहीं? मैं तो खाली ऑब्जर्वर के रूप में देख रहा हूँ, ये देखो हो रहा है भगवान की कृपा से, और हमको बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसी बात नहीं कि हमको कुछ करना ही है, हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़े खुश हैं। सब बातें कहाँ से करने लगे, मैं सब बातें कहाँ से आ गई? श्लोक से तो आई थी, श्लोक से कैसे आई थी, लिंक नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समाने वाली बात थी कि बात कुछ आई थी कि नहीं 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 कुछ बात कहाँ से आ गई, नहीं हाँ भूल गया मैं कहाँ से बात आ गई। कुछ तो लिंक में बना के सोच के ही बोला था कि क्या बात है कि हाँ हाँ मतलब अब जो भी आपने हम बोल दिया, पता नहीं क्यों बोला, कहाँ से आ गया, क्षमा कीजिएगा, पता नहीं। बात तो भगवान की थी, लेकिन क्या बात आ गई क्यों? नहीं नहीं मेरी गलती, हमने कहाँ से बोल दिया उसको, ये बात क्यों आई थी। एनीवेज व्हाटएवर, कृष्णा। मैं खाली शायद इस बात पे बोला था, कृष्णा प्रोवाइड्स, चिंता नहीं करनी चाहिए, बात बोला, चिंता नहीं करनी चाहिए कैसे होगा क्या होगा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? भगवान करने वाले हैं। मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने क्यों बोला, मैं कुछ सोच के ही बोल रहा था, लेकिन अभी जस्ट नॉट हैप्पी कि ऐसे क्यों बोल गया। टेम्परेनेस की बात ही बात कर रहे, नहीं मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं, ये बात थी। उसके बाद ये सब बात कुछ खुलने लग गई थी बात। हाँ हाँ ये बात बोल रहा था, ये बात बोल रहा था कि भाई ये इस जगत में लोगों को कोई जलना नहीं चाहिए कि इसके पास ये है वो है, वो कोई सुखी नहीं है, ये कोई और कोई बहुत, यही बात तो बोल रहा था ना, इसीलिए दिखाने से बात आई थी, उसके बाद फिर वो खाने की बात आ गई तो ठीक ठीक, तो ये बात हो रही थी। हाँ मैं एक्चुअली ये बोल रहा था कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है। और आप देखेंगे जो लोग 16 माला जाप कर रहे हैं, अगर आप वाकई सुबह कर लो, आप एक्चुअली संतुष्टि का अनुभव करेंगे, बड़ा शक्तिशाली। और कुछ भी मरते रहिए करते रहिए, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, इज इट नॉट? तो अगर करोड़पति बनना है तो ये वाला करोड़पति बन जाओ, 16 माला करो, एकदम लाइफ बहुत सुखी सुखमय हो जाएगी। जो प्रभुपाद पहले बोलते थे ना, मुझे विश्वास नहीं होता था, योर लाइफ बिकम सबलाइम और अब लगता हाँ ये तो हो रहा है, पवित्रता आ रही है घर में, जीवन में। मानवीय बुद्धि के लिए कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। लेकिन भगवान ने भगवद गीता में एक बहुत सुंदर धर्म दे रखा है, उसमें कहा है यही धर्म कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आगार है, तो भी ये आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। अब तो समझ आ गया होगा, यथाकाशस्तु तो नित्यम वाले श्लोक को ही प्रपात व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे आकाश में सब कुछ रहता है, आकाश से बाहर नहीं जा सकता, ये तो क्लियर समझ में आ गया। और आकाश को गीला नहीं कर सकता, या बाहर ट्राई करना, पानी लेना आकाश से फेंकना, किस पे आएगा? अपने पे गिरेगा वापस। एक लोकोक्ति भी, आकाश में थूकेंगे तो कहाँ जाएगा आकाश को कुछ नहीं लगेगा, अपने पे आ जाएगा। यू कैन ट्राई, अगर विश्वास नहीं होता बाद में, यहाँ नहीं,
बाहर करना। आकाश में थूकेंगे तो कांपने पे गिरेगा, लेकिन आकाश में कुछ नहीं महसूस होगा, कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे पृथक रहते हैं। ये एक बहुत अद्भुत गुण है। मैं फिर आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा। देखिए, कोई लाल बोजक्कड़ बोले हाँ हम बूझ लिए, आप निरासक्त रहते हो वैसे ही जैसे आकाश निरासक्त रहता है। भगवान कहेंगे नहीं तुम बेटा अभी भी नहीं बूझे। क्यों नहीं बूझे? क्योंकि आकाश जड़ है, लेकिन मैं चेतन हूं, पालन कर रहा हूं और उसके बाद भी पृथक रहता हूं। ये बहुत डिफिकल्ट है। आप बताओ, किसी व्यक्ति की हर इच्छा, हर मतलब जो आवश्यकता है वह आप पूर्ण कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिला भी रहे हैं, तो क्या उससे कुछ उम्मीद नहीं लगाएंगे? बताइए आप। किसी भी संबंध में आप सब कुछ कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए, तो क्या कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे? और वो नालायक बिल्कुल आपकी विपरीत चल रहा है और फिर भी व्यक्ति दे रहा है, तो देख रहे हैं अहेतु की कृपा होगी कि नहीं? बहुत इंटेंस लग रहा होगा बात ना। थोड़ा थोड़ा व्यक्ति करता है तो उम्मीद लगाता है ना कि ये हमारे लिए करेगा, कुछ तो बात मानेगा, चलो 2% 5% मानेगा। और वो एकदम बात ना माने तो कोई करने वाला है? बताइए। आप लोग भी जॉब करते हैं, आप लोग बॉस की कहें हम बात ही नहीं मानेंगे, अरे एक बात तो कर दो, कम से कम C++ का C तो टाइप करो। नहीं C नहीं, हम Z टाइप करेंगे whatever, मानेंगे ही नहीं, तो बताइए कौन जॉब में रखेगा? लेकिन अनादिकाल से हम विद्रोही कर रहे हैं, विद्रोही में चल रहे हैं, भगवान की कोई बात नहीं मान रहे, तब भी पालन कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जब भगवान का भजन कर रहे हैं तो क्या भगवान भूखा मार देंगे? भूखा कोई नहीं मरेगा, आज भी नहीं जाएगा कोई भूखा यहाँ से, उम्मीद है। भूखा कोई नहीं मरेगा। लोग चिंता करते हैं कैसे चलेगा। अब देखो भाई, माँ के घर में तो बचा लिए, आज तक तो खिला दिया। अब एक भक्त है, वो मोटे हैं, तो वो चिंता कर रहे हैं कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हम जिएंगे कैसे? तो इतना तो वजन है ना कि कुछ कम होगा अगर मानो भगवान नहीं खिलाएंगे, बताओ शर्म आनी चाहिए। मोटे हो तो भूखे तो नहीं मरोगे ना, कुछ कम होगा, कुछ कम ही होगा ना। मैं खाली मजाक के लिए बोला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। हम खाली कह रहे हैं कोई नहीं होता। जैसे मैं, देखिए मैं सीधे बोला, मेरी माँ को बड़ी चिंता थी, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे लिए कौन बनाएगा? आ ही रहा है कि नहीं? अनाथ है कि नहीं हो? पिताजी चले गए, माँ चले गई, तो क्या मर रहे हैं? मुझे इस पर और हंसी आती है, पर मुझे राधा गोविंद महाराज की माँ को बड़ी चिंता थी। क्या चिंता थी? और ये तो भागवती पढ़ रहा है, कैसे जिएगा? महाराज को तो कहते जी लिए कि नहीं आराम से। देखिए, आप ऐसा जो कार्य कर रहे हैं भागवत पढ़ने का, इससे अधिक भगवान को प्रसन्न करने वाला कुछ नहीं। इस जगत में भी आप लोग थोड़े समर्थ होते हैं, कुछ खिला पिला देता है तो व्यक्ति कहते हैं हाँ क्या चाहिए, डोनर्स को खिला दो बड़े रसगुल्ला, हाँ क्या चाहिए, खोल देते हैं रास्ते, पूरे अपने दरवाजे खोल देते हैं। और भगवान को आप भोग लगा रहे हो ना, भूखे चले जाएंगे। आई मीन इज कम ऑन, आई मीन बी स्टूपिड बट नॉट दैट स्टूपिड। अरे जल के द्वारा तो भगवान खरीद लिए जाते हैं, और आप काजू खिलाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान का दाम क्या है? जल और तुलसी। भगवान का पेमेंट MRP यही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है? जल और तुलसी दे दीजिए, खरीद लीजिए उनको। तो अब काजू भी खिलाएं और ड्राई फ्रूट खिलाएं और आलू का पराठा खिलाएं, फिर तो कहना क्या। जहर देने के लिए आई वाले को तो माँ बना दिया, तो जो बढ़िया बढ़िया बना के खिलाएगी। मान लो कुछ नमक कम होगा तो भगवान का त्रिशूल निकालेंगे, अपना सब त्रिशूल नहीं, चक्र चला देंगे। should always remember Krishna only sees good qualities, वो बुरा नहीं देखते। मैं खाली इसी बात पे बोल रहा था कि अमेजिंग है कि पालन कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति हैं, फिर भी वो ठीक है, यथा इच्छा सी तथा करो। बहुत अच्छा है। और कैसे पृथक रहते हैं? देखिए, जब तक व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा भगवान एकदम चुप रहते, करते रहो भोग, है कि नहीं? जीवन में देखा ना, वो तो जब भगवती को यज्ञ करने लगता है तब भगवान अंदर से बुद्धि देने लगते हैं। और आप ये भी देखेंगे वो बुद्धि अहेतु की होती है। ये कहाँ से आइडिया है, ये ज्ञान कहाँ से आया, ये आप नहीं ट्रैक कर पाएंगे। ये प्रभुपाद जी कहते हैं आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कैसे आ रहा है, लेकिन एकदम से स्वतः स्फूर्त आने लग जाता है। आप लोग महसूस करते होंगे जो जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है आपको, वो अंदर से आपको ज्ञान आने लगता है इस बारे में, और एकदम सही ज्ञान होता है। क्यों होता है? आप उस ज्ञान को शास्त्र में वेरीफाई करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। आपको दिख रहा है, आपको दिखने लग गया,
गुरु की आज्ञा मानी, दिखने लग गया, और जो सत्य है वो वही लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ओह ये तो सही था, मैं तो सही दिख रहा हूं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये समझ, मैं क्यों बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे बात, तब पालन नहीं करते जाते हैं और निरासक्त भाव से कर रहे हैं। नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं। महाराज कई बार बोलते हैं, ये साइंटिस्ट हल्ला करते थे, भगवान नहीं है, नहीं है, ये है फलान ढिमकाना। भगवान कहते हैं ठीक है, ये भिखमंगे भोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल नहीं भेज रहे हैं सूर्य का, इसका उसका, कोई बिल नहीं भेज रहे, भोगे। बहुत अच्छी बात है, पृथक रहते, इज डिस्टेंस्ड फ्रॉम ऑल दिस। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य ने भी तक ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि भगवान परे हैं जगत से। वे कहते हैं नारायण परा अव्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते। नारायण पर अव्यक्तात्, अव्यक्त क्या है? प्रधान, वो भगवान की सृजनात्मक शक्ति है और उससे परे भगवान रहते हैं, गुणों के परे रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर में के भीतर लीन हो जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। समझ में आ गया? भाग्य मतलब अदृष्ट यानी कर्म, और स्वभाव का मतलब जीव की विशिष्ट बद्ध प्रकृति, उसके साथ जीव और फिर काल इत्यादि के संग सृष्टि प्रकट होती है। हम बहुत तेज जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। सारे जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं जो आध्यात्मिक संरचना में एक से हैं। इसका अर्थ भी समझ लीजिए, हम सभी लोग सच्चिदानंद हैं, स्वरूपतः सच्चिदानंद हैं। चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं। ये भी स्पष्ट है, यद्यपि जीव सच्चिदानंद है लेकिन तटस्थ शक्ति होने के कारण भगवान के प्रति आसक्त रहता है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, भौतिक प्रकृति के प्रति आसक्त हो सकता है। माइनम पुरुषम शब्द की व्याख्या इसी प्रकार से की गई थी पिछले श्लोकों में। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कि किस प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। और ये था क्या था, यतः सृष्टम, जो प्रश्न नारद जी ने किया था उसका उत्तर है। बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न देख लेता हूं मैं। और क्या है? कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबको समझ में आ गया है, तो ये अच्छी ही बात है। यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे।